आज हम लोग आपकी कक्षा 11 के पाठ कबीर की साखी इसके 7वें दोहे की व्याख्या सीखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने इसके 6 दोहे की व्याख्या सीख ली है। बहुत ही सरल है, यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो व्याख्या बहुत आसानी से आपकी समझ में आ जाएगी। देखिए, किसी भी पद्यांश की व्याख्या के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ होता है वह होता है कि उस पद्यांश में या उस कविता में जितने भी शब्द आए हैं उन सभी शब्दों के सरल अर्थ आपको मालूम होने चाहिए। जब तक आपको सभी शब्दों के सरल अर्थ नहीं मालूम होंगे आप व्याख्या नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग इसमें आए हुए सभी शब्दों के सरल अर्थ देख लेते हैं, फिर व्याख्या करते हैं। कबीर, ये कवि का नाम है। सूता, सूता माने सो करके, सूता माने सो करके। क्या, ऐसे ही रहेगा, प्रश्नवाचक शब्द है। करय, करय मतलब कर रहा है, करय माने कर रहा है। काहे माने क्यों, काहे माने क्यों। न माने नहीं। देखय मतलब देख रहा है या देखता है। जाग मतलब जाग कर, जाग मतलब जाग कर। जाके मतलब जिसके या जिस परमात्मा के। संग माने साथ, संग माने साथ। तय माने से, तय माने से। बिछुड़िया मतलब बिछुड़ गया, बिछुड़िया मतलब बिछुड़ गया। ताही मतलब उसी या उसी परमात्मा, ताही माने उसी या उसी परमात्मा के, ऐसे ही रहेगा, के ऐसे ही रहेगा। संग माने साथ, संग माने साथ। लाग मतलब लग जा या समाहित हो जा, लग जा या समाहित हो जा। तो इसमें आए हुए सभी शब्दों के सरल अर्थ हम लोगों ने देख लिए हैं। अब हम लोगों को इसकी व्याख्या करनी है, लेकिन व्याख्या से पहले हम लोग थोड़ा सा संदर्भ और प्रसंग की बात कर लें, फिर व्याख्या करते हैं। तो यदि संदर्भ की बात करें तो आप हेडिंग डालेंगे संदर्भ, डैश डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी में संकलित साखी शीर्षक से अवतरित है। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे इसी में लिखेंगे इसके रचनाकार संत कबीर जी हैं और पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका जो संदर्भ है वो पूरा हो जाएगा। चलिए, अब प्रसंग की बात करते हैं। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल के लिखेंगे प्रस्तुत दोहे में, प्रस्तुत दोहे में कबीर दास जी ने मनुष्यों को ईश्वर से मिलने के लिए प्रेरित किया है, क्योंकि वे संसार में जन्म लेने के बाद सांसारिक मोह माया के कारण उनसे बिछुड़ गए हैं। और आपका जो प्रसंग है वो भी पूरा हो जाएगा। चलिए, अब व्याख्या की बात करते हैं। आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत दोहे में कबीर दास जी कहते हैं, फिर थोड़ा सा अपने जोड़िए, हे मनुष्य तू सांसारिक मोह माया रूपी निद्रा में, इतना आपको अपने जोड़ना है। हे मनुष्य तू सांसारिक मोह माया रूपी निद्रा में सो करके क्या कर रहा है। कामा लगाएंगे और आगे लिखेंगे तू, तू अपने जोड़ना है, तू जाग करके, फिर अपने जोड़िए संसार की वास्तविकता को, इतना अपने जोड़िए, संसार की वास्तविकता को क्यों नहीं देख रहा है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आगे लिखेंगे तू अपने जोड़िए, तू जिस परमात्मा के साथ से, फिर अपने जोड़िए अज्ञानता के कारण, अपने जोड़िए अज्ञानता के कारण बिछड़ गया है, उसी परमात्मा के साथ पुनः लग जा, अर्थात हरि भक्ति के द्वारा पुनः उनमें समाहित हो जा। और आपकी दोनों लाइन की व्याख्या पूरी हो गई। देखिए, आपकी व्याख्या तो पूरी हो गई। आप इतना भी यदि लिख देते हैं परीक्षा में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन यदि आप अपनी व्याख्या को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा और आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना पड़ेगा। क्या जोड़ के लिखना पड़ेगा, ध्यान से सुन लीजिए। आप पूर्ण विराम लगाएंगे और नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे
कवि के कहने का तात्पर्य है कि आत्मा मनुष्य का शरीर धारण करके मोह माया रूपी अज्ञानता में पड़कर परमात्मा को भूल गई है। जितनी जल्दी हो सके इस अज्ञानता को छोड़कर परमात्मा का सुमिरन करके पुनः उनसे एकाकार कर ले और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अब काव्य सौंदर्य को देख लेते हैं। यदि भाव पक्ष की बात करें, यानी इस दोहे में मुख्य रूप से कवि ने अपनी कौन सी भावना व्यक्त की है, तो मैंने 2 पॉइंट लिखा है, देख लीजिए। जीव आत्मा परमात्मा का ही अंश है जो मानव शरीर को धारण कर अज्ञानतावश उसे भूल जाता है। और दूसरी जो कवि की मुख्य भावना है, अज्ञानता को कवि ने निद्रा और ज्ञान को जागृति बताया है। ठीक है, चलिए कला पक्ष की हेडिंग को देख लेते हैं। यदि इस दोहे में भाषा की बात करें तो सधुक्कड़ी है, यदि शैली की बात करें तो मुक्तक शैली है, छंद आपको पता है दोहा है, बार बार बोल रहा हूँ। गुण की बात करें तो प्रसाद गुण है, शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है, और यदि अलंकार की बात करें तो अन्योक्ति अलंकार है। यानी एक चीज़ के माध्यम से हम जब दूसरे चीज़ के बारे में कहना चाहते हैं तो अन्योक्ति अलंकार है। यहाँ पे जो है अज्ञानता को निद्रा के माध्यम से कवि ने बताने का प्रयास किया है, तो अन्योक्ति अलंकार है। यदि इस दोहे में रस की बात करें तो शांत रस है। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी।